आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। वसोवा विधानसभा में अपक्ष उम्मीदवार राजू पेडनेकर से चुनाव को लेकर बातचीत। राजू पेडनेकर ने बताया क्यों उतरे अपक्ष चुनावी मैदान में और बताया क्यों जनता मुझे वोट करे और क्या कहा राजू पेडनेकर ने, सुनिए। आज हम आए हैं वर्सोवा विधानसभा में। अपक्ष उम्मीदवार है राजू पेडनेकर साहब। आज बात करने के लिए आए हैं। आज चुनाव का टाइम चल रहा है, चुनाव को लेकर आज बात करेंगे हम अपक्ष उम्मीदवार से। दादा, आपका 35 साल का राजनीतिक कैरियर है। दादा, आपका एक बहुत लंबा कैरियर है। 35 साल आपने वर्सोवा विधानसभा को दिए हैं, कई वार्ड को दिए हैं, यहाँ से सब लोग आपको जानते हैं। इसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? आपका इतना लंबा राजनीतिक कैरियर और आज आप अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए। बिल्कुल, मैंने जब से होश संभाला तब से समाज के प्रति मेरा दायित्व संभालने की कोशिश की, दायित्व निभाने की कोशिश की। समाज के हर वर्ग के साथ में एक अच्छा सलोखा बना करके मैंने कोशिश की कि उसके सुख दुख का साथी बनूं, उनकी समस्या का हल करूं। और ईश्वर की कृपा से और बाला साहब जी के आशीर्वाद से मुझे ये बहुत ही इसमें कामयाबी मिली, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका निस्वार्थ रहा है। मैंने कभी खुद के स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किया और इसका फलस्वरूप ऐसा है कि मैं 3 बार जब चुनाव लड़ा मेरे जीवन में, तो तीनों बार मुझे विजय प्राप्त हुई। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बहुसंख्य मराठी मतदार कम होने के बावजूद भी हमारे सभी समाज के लोगों ने मुझे हमेशा सर आंखों पर बिठाया, क्योंकि उनको पता है कि उनके रात को आधी रात को भागने वाला बंदा कौन है, उनके सुख दुख का साथी कौन है। उनको जब जरूरत पड़ी रात को 2 बजे भी कॉल करके मुझे फोन करके बुला सकते। ये जो विश्वास है, जो पारिवारिक विश्वास है, एक परिवार का सदस्य जैसे किसी को तकलीफ आती तो पहले सबसे पहले अपने परिवार के सदस्य को या घर के बड़े को याद करते हैं। तो मेरे यहाँ पूरे वर्सोवा विधानसभा के क्षेत्र में जनता की यही भावना है कि उनका परिवार का सदस्य। 3 बार आप नगर सेवक, इतना लंबा राजनीतिक कैरियर, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वर्सोवा विधानसभा में या 62, 61, 63 में एक शिवसेना का जो बेस है वो आपने बना के रखा है। फिर क्या रीजन रहा कि आपको, क्या वजह रही कि आपको टिकट नहीं दिया गया? ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ पे शिवसेना का कोई शाखा प्रमुख बनने के लिए तैयार नहीं था। और मेरा राजनीतिक शुरुआत जो सामाजिक स्तर से हुई 1988-79 के दौरान मैंने यहाँ पे सामाजिक काम की शुरुआत की। और मेरे काम को देखते हुए उस वक्त में यहाँ पे शाखा प्रमुख करके कोई था ही नहीं और कोई बनने को तैयार भी नहीं था, क्योंकि ये विभाग ही ऐसा था कि जिसमें शाखा प्रमुख बन करके कोई स्कोप नहीं दिखता था कि हम कैसे काम कर सकते हैं। मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पे कुछ हद तक ज्यादा थी और उस वक्त में शिवसेना के विचारों से मुस्लिम समाज का विचार नहीं मिलता था और उसके माध्यम से कोई यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं था। जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैंने तिनका इकट्ठा किया, घर घर में जाकर के लोगों का छोटा छोटा काम करके लोगों को शिवसेना पार्टी से जोड़ा, शिवसेना घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। हर छोटे बड़े काम में यहाँ पे भी महिला आघाड़ी की बैंक खड़ी कर दी और सारे शिवसैनिक खड़े कर दिए, समाज को पूरा खड़ा कर दिया। और ऐसा करते करते 35 साल में ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग फिर दावा करने लग गए। मैंने हमेशा पार्टी के प्रति ईमानी इतबारी काम करने की कोशिश की, हमने की। पार्टी ने मुझे कई बार ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिलना चाहिए था, उसको किसी और को मिला। 3 टर्म में नगर सेवक रहने के बाद भी कोई भी मुझे ऐसी कमिटी नहीं दी गई, जानबूझ के नहीं दी गई कि शायद कोई आकर्ष किसके दिल में है, मुझे पता नहीं। उसके बावजूद भी मैंने बहुत ही ईमानदार से काम किया। हर हर पार्टी के आंदोलन में, हर जो पार्टी की जब संकट काल में पार्टी थी तो सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला मैं था। और इस वक्त ऐसा था कि पिछले 35 साल में मैं 4 से 5 बार यहाँ पे विधानसभा की मैंने उम्मीदवारी की मांग की। 2004, 2009, 2014, 2019, अभी 24। लेकिन हर बार मुझे दरकिनार किया गया। ठीक है, मैं बोला कि पार्टी के फैसले लेने पड़ते हैं। हमेशा मैंने पार्टी के हर फैसले का आदर किया। अब वैसा हो गया कि इस बार हमारे जो मेरे से कुछ एक सीनियर थे, हमारे शैलेश दादा, वही मुझे सीनियर थे
उनको मौका मिला तो वो मौका नहीं मतलब नहीं विजयी हो पाए। और उसके बाद हमारी पटेल मैडम को भी 2 बार मौका मिला, नहीं विजय हो पाई। इस बार मैंने वो साहब से कहा कि साहब ये मेरिट में मुझे दो, मैं इस सीट आपकी झोली में डालता हूँ। मेरे पूरे वर्षा विधानसभा के हर जाति धर्म के वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि राजू पेडनेकर इस बार हमारे उम्मीदवार बने और विधानसभा में जाए। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि ये ऐसा निर्णय क्यों है, जिसका इस विभाग से, इस विधानसभा से कोई संबंध नहीं, जिनका कोई सामाजिक काम नहीं, जिनको लोग जानते तक नहीं, ऐसे बंदे को किस आधार पर टिकट, क्यों धर्म के आधार पर टिकट देना आया था। तो मुझे याद है आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कभी जात पात धर्म माना नहीं। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने अगर किसी को भी उम्मीदवारी दी तो उसके कर्तव्य के ऊपर दी, ना कि उसकी जात और धर्म देख के दी, ना वहां की मेजोरिटी देख के दी कि भाई ये समाज ज्यादा है तो ये समाज के इस वर्ग को दो। जो शिवसैनिक रात दिन पार्टी के लिए काम करता है, समाज के लिए भागता है, अपने आंख पर केसेस लेने के लिए पीछे नहीं हटता है, अपना घर नहीं देखता है, परिवार नहीं देखता है, और ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, 3500 साल 4 दशक तक जब पार्टी का काम करने के बाद ऐसे माहौल में अगर आप उनके साथ में अन्याय करोगे तो जनता हमारी चिढ़ चुकी है, जनता तरस हो गई, बोली ये क्या चाहता है, बार बार राजू पेडनेकर तुम कब तक अन्याय सहन करोगे, तुमको लड़ना है, मुझे लोगों ने कहा तुम लो, हम साथ देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस वर्सोवा विधानसभा में जनता का, मैं ना किसी पार्टी से हूँ ना अभी किसी पक्ष से हूँ, मैं अपक्ष मतलब मैं जनता का, जनता मेरा नेता है, जनता मेरी पार्टी है और जनता का उम्मीदवार बन के मैं आज वर्सोवा विधानसभा में जीत के विधानसभा में जाने वाला हूँ। आप जिस वार्ड से नगर सेवक बनते थे, 63 या 62 या 61 जो भी वार्ड था, उसमें माइनॉरिटी की वोटर ज्यादा है वहाँ माइनॉरिटी का वोटर ज्यादा है। आप शिवसेना की सीट माइनॉरिटी के गढ़ से किस तरह से निकाल के लाते थे? ये सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने कहा, और इसी पे रोशनी डालने की जरूरत है कि माइनॉरिटी की सीट, माइनॉरिटी के वोटर ज्यादा, लेकिन माइनॉरिटी के वोटर्स नहीं, यहाँ के स्थानिक जो नागरिक है, स्थानिक मतदाता है, जिनके साथ में हमारा डे टू डे संबंध है, उन्होंने बाकायदा अपने अपने लेटर हेड पर कमेटी ने आदरणीय उद्धव साहब को लिख के भेजा था कि यहाँ की उम्मीदवारी हमें सिर्फ राजू पेडनेकर को देनी चाहिए, इस तरह के पत्र उन्होंने आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब को दिए। और उसके बावजूद अगर माइनॉरिटी ने डिमांड की होती, हमारे मुस्लिम समाज ने डिमांड की होती यहाँ के लोकल, तो 100% वो बात सही थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमको बाहर का उम्मीदवार क्यों देना है, घर का क्यों नहीं था। और मुस्लिम समाज में कोई डिमांड तो थी नहीं, उन्होंने तो राजू पेडनेकर की मांग की। इसका मतलब यहाँ के माइनॉरिटी की मांग का भी आपने अपमान किया। माइनॉरिटी के लोग जो हमारे थे, मुस्लिम समाज के लोग जो हमारे मांग कर रहे थे, उनकी कमेटी ने जो लेटर दी, कमेटी के लेटर को आपने डब्बे कचरे का डब्बा दिखा दिया। तो वो भी तो चिड़े हुए हैं, वो नहीं जानते कौन है, हम नहीं जानते, बोले हारून खान कौन है, वो हम राजू पेडनेकर को जानते हैं, क्योंकि राजू पेडनेकर उनके हर सुख दुख में साथ खड़ा रहा है। अब देखने वाली बात यही है कि आज के दौर में ये हमारे देश की जो राजनीति हुई है, चल रही है, एक सिर्फ और सिर्फ धर्म और कौम पे चल रही है। काम के ऊपर कोई वोट मांगने की ताकत नहीं रखता है इस राजनीति में। लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ कि मेरे सामने जो 16 उम्मीदवार है, 14-15, वो अपना काम गिनाए और राजू पेडनेकर अपना काम गिनाएंगे तो काम के आधार पर जनता चुनेगी। वर्सोवा विधानसभा की जनता ना धर्म के नाम पे जाने वाली है, ना कौम के नाम पे जाने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके सुख दुख का साथी कौन है, कौन काम करता है, उस काम को देख के वोट मतदान करने वाली है। ये तो सोशल मीडिया पे हम भी देखते हैं, आपका एक स्लोगन चलता है शुरू से ही, काम बोलता है। बिल्कुल ये स्लोगन आपका सोशल मीडिया पे वायरल करता है, ये हमेशा एक काम बोलता है। तो काम के हिसाब से आपने जो काम किए सबको पता ही होगा, आप बता ही रहे हो। आगे का अगर आप चुन के आए तो आपके दिमाग में क्या है कि मैं किस तरह से वर्सोवा विधानसभा को और विकास के रास्ते पे लेके जाऊंगा? ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई आपके दिमाग में कि मैं ये चीज वर्सोवा में करूंगा या ये चीज करूंगा चुन के आने के बाद? मेरी सोच तो ऐसा है कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या देने वाले हो, इसके ऊपर चुनाव नहीं होना चाहिए। आपने आज तक क्या किया, आपने अब तक क्या दिया। आज आप अगर विधानसभा लड़ रहे हो, कोई भी विधानसभा हो,
आप लड़ रहे हो तो लड़ने से पहले आपने जनता के लिए क्या योगदान दिया, उसके ऊपर चुनाव होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा आसमान से चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। वो तो आपके अभी काम आपको सबको मालूम है, पता ही है, नहीं आपने अभी जो मैं काम और किए बता रहा हैं। हूँ, अभी इसके पहले 15 लाख का जुमला चला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि भाई हम ब्लैक मनी लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल देंगे। फिर क्या होता जुमला, जुमलेबाजी करने का मतलब नहीं। मैंने मेरे आगे की सोच मेरी तैयार है, मेरे मैनिफेस्टो आपको मैं देता हूँ जिसमें मैंने क्या क्या करना है, क्या क्या करने वाला लिखा हूँ। मोटा मोटी स्तर पर आज तक क्या किया वो भी बताना जरूरी है। आज मैंने मेरे यहाँ के लोगों के लिए सीबीएसई स्कूल बनाई। बताइए, ये बाकी के उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो, महाविकास आघाड़ी के हो या महायुति के हो, एक काम बताइए, 10 साल 10 साल आप आमदार हो, 10 साल इस विधानसभा में आपने राज किया, आपने सेवा नहीं की, आपने राज किया। और 35 साल राजू पेडनेकर ने 3 टर्म नगर होने के बाद में 15 साल नहीं 35 साल लोगों की सेवा की, ये फर्क है। राजस्थान काम क्या करूंगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे वर्सोवा की जो हमारी जनता है, वर्सोवा गांव है, उनका गांवटन का सीमांकन नहीं हुआ है। उस सीमांकन का मुद्दा अधोरेखित करना है मुझे, वो विधानसभा में मुद्दे उठाऊंगा और मंत्रिमंडल में उस मुद्दों को पारित करके उसका जिया निकालेंगे, सीमा उसके कहाँ तक है। क्योंकि इसमें जो घर लोगों के तोड़े जाते हैं वो इलीगल बता के तोड़े जाते हैं, कितने लोगों के घर तोड़े गए, उनको रास्ते पे लाया गया सीमांकन नहीं होने की वजह से। और वो कोली बांधव हमारे सबसे पहले नागरिक है, इस मुंबई के महाराष्ट्र के आद्य नागरिक है, 7 बेटों से बना हुआ अपना मुंबई शहर है, उसमें ये कोहली सबसे हमारे आद्य नागरिक है। उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उनके मच्छीमारी के व्यवसाय में उनको तकलीफें आ रही है, तो समुद्र का गाल निकाला नहीं जा रहा है, वो टेजर आकर उसमें खाली भ्रष्टाचार किया जाता है, तो छोटी बोटे द्वीप अंदर तक जाके धोखा पत करना पड़ता है उनको। ऐसी सारी समस्याएं वहां पे, तो हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो आई होता अलग समस्या है। उसके बाद में आप लोखंडवाला में जाएंगे, आज लोखंडवाला में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, वहाँ पे पेड पार्क नहीं है, वहाँ पे पेड ड्यूरल पार्क नहीं है। अब बच्चे, अब समझो समाज के लोग अगर घर में हमारे जानवर पालते हैं तो उनके बाद में अंत्यविधि करने के लिए जगह भी नहीं थी। तो आज तक इनकी कितनी दिनों से डिमांड है। आज आप देखा हो तो अमरनाथ टावर से लेकर के जो ब्रिज है चांदीवाल माला 25 साल से एक मुद्दा ही बना है कि हम करें, किसी ने नहीं किया, ये राजू पेडनेकर करेगा, ये करके दिखाया। क्योंकि मेरे यहाँ पे एक्सटेंशन जेवीलाल ब्रिज का काम शुरू है, प्रशासन से कैसे काम करके लेना मुझे मालूम है। एक्सटेंशन जेवीएलआर जो एक्सटेंशन मोलाल गोले ब्रिज का काम शुरू है, एक्सटेंशन जेवीएलआर आज तक रखड़ा हुआ काम है, आज तक 10 साल में विधायक नहीं कर पाए। ये सारी चीजों को मैं अंजाम दिए बिना रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका है कि प्रशासन के ऊपर मेरा पूरा अंकुश है। प्रशासन से कैसा काम करके लेना, शासन से कैसा काम करके लेना। अभी झुकी झोपड़पट्टी में जो अपने एसआर स्कीम चल रही है, सालों से रखड़ी, 20-20, 25-25 साल से स्कीम रखड़ी हुई है, भाड़ा नहीं मिल रहा है लोगों को। क्यों? पात्र अपात्र का मुद्दा क्यों? अरे भाई उनका झोपड़ा है कि नहीं जगह पे, तो पात्र पात्र क्या कर, झोपड़े को देखो और पात्र करो। जब सारे लोग पात्र हो जाएंगे तो क्यों ना लोग डेवलपमेंट में जल्दी जाएंगे। लेकिन आज तक सरकार ने इतने साल सरकार होने के बावजूद भी और विधायक होने के बावजूद भी कुछ इनके दिमाग में बातें चल नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है मैं शासन के माध्यम से मार्गी लगाऊंगा, और शासन की सारी योजनाएं, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, ऐसे कितने समस्या है कि मैं पहाड़ा दिखाऊं आपको। लेकिन पहाड़ा दिखाने के साथ साथ जो जो समस्या मैंने बताई, हर समस्या की जड़ तक जाकर के उसको खत्म करूंगा। और मेरे वर्षा विधानसभा के समाज को, जनता को, मतदारों को एक दिलासा जिससे लगेगा उनको क्या कोई आमदार हमारे पास में भला जो इस तरह से काम कर रहा है। ये जो आप अभी बोल रहे हैं, ये चुनावी वादे हैं या बाद में ये पूरे भी होने वाले हैं? क्योंकि हर आने वाला नेता जो है ना, वो चुनावी वादे चुनावों के टाइम पे सब यही बोलते हैं, बाद में शायद नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ चुनावी वादे हैं या ये जनता के लिए जमीनी हकीकत भी बनने वाले हैं? सर इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आप क्या करने वाले इसके ऊपर चर्चा मत करो, आपने क्या किया ये बताओ। मैं वही बता रहा था आपको, मैंने जो वादे किए थे जनता को नगर सेवक के कार्यकाल में, एक एमपी और एमएलए जो काम नहीं कर सकता वो काम मैंने किया। मैंने कहा था मैं सीबीएसई बोर्ड की स्कूल बनाऊंगा, आज वहां पे सीबीएसई बोर्ड की स्कूल खड़ी है, मेरे 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हॉस्पिटल बनाऊंगा, आज मेरा 11 माले का हॉस्पिटल का काम शुरू है।
बन रहा है ऑन द स्पॉट। चलो मेरे साथ में आपका कैमरा लेके आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने कहा था मैं जो एसपी रोड पे पानी भरता था, थोड़ा भी बारिश हो तो 4-4 5-5 फुट पानी भरता था। लोगों का, हमारे फर्नीचर मार्केट के भाई लोग हो या बाकी के रेसिडेंट हो, उनके घरों में पानी घुसता था और पानी घुसने से बहुत बर्बादी होती थी। मैंने वचन दिया था कि ये मैं ठीक करूंगा। मैंने वहां का पूरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन अपग्रेड किया और आज वहां पे पिछले 5 साल से एक बूंद पानी नहीं भरता है। ये हमने काम करके दिखाया, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। चुनावी मुद्दे मेरे पास में नहीं होते, मैं काम करने वाला इंसान हूँ। अगर काम करने वाला इंसान नहीं होता तो 35 साल में राजनीति में नहीं होता। आज की तारीख में 5 साल नगर सेवक बनने के बाद अगले 5 साल कोई दिखता नहीं है। मैं 15 साल नगर सेवक बनने के बाद और 40 साल में सामाजिक काम करने के बाद जनता मेरे पीछे खड़ी है, इसीलिए खड़ी है क्योंकि मैं काम करने वाले हूँ। आप काम बोलता है के आधार पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव मैदान में जो उतरे हैं आप अपने पिछले काम को लेके उतरे हैं, लेकिन सामने जो चेहरे हैं, आज के दिन ही आप ले लो, बीजेपी का निर्वाह आ रहा है, शिवसेना उबाटा का आदित्य साहब आ रहे हैं, और एमआईएम से रईस का वो अपना अकबरुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे आज के दिन वर्सोवा में आ रहे हैं। इन सबको आप कैसे फेस करोगे इस चुनावी मैदान में, इस जंग में? ये लोकल जंग है तो इसमें आप कैसे फेस करोगे इसे? देखो, जैसे बारिश होती है तो बारिश में कौन आता है मिलने का? तो अभी बारिश चल रही है, चुनावी बारिश चालू है और चुनावी बारिश का सब्जेक्ट ऐसा है कि ये लोग अभी आएंगे, भाषण करके जाएंगे, बाद में कोई दिखने वाला नहीं है। जनता के साथ में कौन दिखेगा? जनता के किसी के घर में इंतकाल हुआ तो पहले कौन पूछेगा? किसी के जन्मदिन तो उसकी खुशी मनाने कौन पूछेगा? किसी का एडमिशन है तो उसके लिए कौन पूछेगा? किसी का नाली गटर भर गया तो उसके लिए कौन पूछेगा? किसी का हॉस्पिटल में एडमिशन करना तो कौन पूछेगा? पुलिस स्टेशन में कुछ मसला हो गया तो कौन पूछेगा? राजू पेडनेकर ही पूछेगा। ये सारे नेता आज आएंगे, अभी चले जाएंगे, फिर दोबारा चुनाव आएंगे, फिर आएंगे। लेकिन पिछले 35 साल में लोगों में रहने का काम मैं एक छोटा कार्यकर्ता कर रहा हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वर्सोवा विधानसभा में आज सभी को आना पड़ रहा है क्योंकि उनको पता चल गया कि किसी पार्टी की सीट यहाँ पे नहीं आ रही। और मेरा 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 कौन आ रहा है? मेरा कौन आ रहा है? सबके नेता आ रहे, मेरा कौन है? मेरे आप तो खुद चेहरा हो ना, वर्सोवा विधानसभा का चेहरा तो आप खुद हो। आपका कौन आएगा? आप सबसे बड़े चेहरे तो मैं खुद हो बता रहा हूँ मेरा कौन आ रहा है। मेरे भी नेता लोग आ रहे हैं। कौन से नेता आ रहे हैं? वर्सोवा विधानसभा की जनता ही मेरा नेता है। वो मेरे साथ में, वो मेरे साथ मेरे प्रचार करे, वो मेरे स्टार प्रचारक है, वो मेरा परिवार का हिस्सा है और मैं उनके परिवार का हिस्सा।